नमस्कार, मैं आलोक। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में मनाया गया भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर बांधी गई राखी। बलौदाबाजार की घटना पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार। कहा, कानून से कोई बड़ा नहीं। ऑनलाइन गेमिंग ने ली शहर के युवक की जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और बिलासपुर के केंद्र जेल में भी दिखी राखी की रौनक। जेल में बंद अपने बंदी भाइयों को राखी बांधते बहनों की आंखें हुई नम। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्यौहार का इंतजार बहनों को साल भर रहता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है। इसी कड़ी में सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर के साथ बिलासपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। हालांकि भद्राकाल का साया होने के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा डोर बांधते हुए उनसे रक्षा का संकल्प लिया। बिलासपुर में भी रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा गया और त्यौहार का आनंद हर ओर नजर आया। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रेशम की डोर राखी सोमवार को देश भर के साथ बिलासपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर बिलासपुर के केंद्र जेल में भी राखी के पर्व के अवसर पर जेल में बंद अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने सुबह से ही बहनें सेंट्रल जेल बिलासपुर पहुंचने लगी। तो वहीं सुबह से शाम तक यहां भीड़ सा नज़ारा बाहर से लेकर अंदर तक नजर आया। केंद्र जेल प्रशासन के द्वारा यहां बहनों के आगमन को देखते हुए विशेष तैयारी की गई थी। सेंट्रल जेल में पहुंचने वाली बहनों ने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधते हुए आंखें नम हो गई। कई बहनों की आंखें आंसुओं से भरी रही, तो वहीं बहनें भाइयों के हाथ में ही रक्षा डोर बांधा। इस मौके पर जेल प्रबंधन के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने आने वाली बहनों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और वहां व्यवस्था पूर्ण कर अपने भाइयों को राखी बांध सके। कोरोना समय के बाद से इस बार जेल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसको गिफ्ट नहीं कर सकते, तो जेल विभाग के पहल से और वन विभाग के सहयोग से उनके लिए जो भी छायादर छाया या यहाँ पे भाई, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बधाई हो। कोरोना काल के बाद से केंद्रीय जेल बिलासपुर में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा रहा था, तो हमारे वर्तमान में जेल महानिदेशक के आदेशानुसार कि केंद्रीय जेल बिलासपुर में पुरुष खंड में और महिला खंड में भी रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए अनुमति दी गई है। पुरुष खंड में बाहर में जो भी महिलाएं बहन जो आ रही हैं उनके लिए अलग से जेल गार्ड और पुलिस गार्ड लगी है। उसके अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से बैरिकेड्स लगाए हैं। वैसे अंदर में धूप और पानी से बचने के लिए अलग से शेड लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसी का तबीयत खराब होता है, किसी का कुछ असहज महसूस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर हैं। डॉक्टर के साथ में 4 फार्मासिस्ट भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं, और इनके पानी की व्यवस्था को देखते हुए पानी की व्यवस्था किया गया है। पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अर्पा अर्पण महाअभियान द्वारा प्रकृति वंदन मिशन चलाया जा रहा है,
जिसके तहत पेड़ों का राखी बांधकर उनके संरक्षण संवर्धन की शपथ लेते हुए पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को समिति के सदस्यों ने छठ घाट से लेकर साइंस कॉलेज रोड तक पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और लोगों को संदेश दिया कि पर्यावरण और मानव का घनिष्ठ संबंध है। दोनों के तालमेल से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है, इसलिए पेड़ों की रक्षा हम सब का दायित्व है। समिति के अध्यक्ष श्याम मोहन ने बताया कि पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना भी जरूरी है। किसी भी पेड़ के संरक्षण के लिए कम से कम 1 साल तक उसकी सुरक्षा आवश्यक है। जिस प्रकार नन्हे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों का खाद पानी देकर साल भर तक देखभाल जरूरी है। उन्होंने इसे प्रकृति वंदन का नाम दिया है और लोगों से भी अपील किया है कि पेड़ों की सुरक्षा करने में समिति का सहयोग करे। वृक्षारोपण महाअभियान के सभी सदस्यों ने जितने भी पेड़ पौधे हैं, जिन्हें हमने लगाया है और जिन्हें नहीं भी लगाया है, उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया है। आज सारा देश जो है एक पेड़ देश के नाम माँ के नाम लगा रहे हैं, पर पेड़ लगाने से बस नहीं होगा, उसकी पूरी सुरक्षा करनी होगी। किसी भी पौधे को लगाने के बाद कम से कम 1 साल तक उसकी रक्षा करनी पड़ती है, संरक्षण करना पड़ता है, खाद पानी की आवश्यकता होती है, एक नन्हे बच्चे की तरह होते हैं। तो हमें चाहिए कि 1 वर्ष तक उसकी हम पूरी सुरक्षा करें। इसीलिए आज हम सभी ने मिलजुल कर रक्षाबंधन उनके साथ निभाए हैं, जिसे हम प्रकृति वंदन का नाम दिया है। उसके बाद फिर भद्रा हटने के बाद हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। कितने पेड़ों को बांधे हैं? पौधे का रोपण कर रहे हैं। सिर्फ पौधों का रोपण नहीं करते, बल्कि उनका संरक्षण और सुरक्षा भी करते हैं। इस तरह से आज हम 28,000 पौधों से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जो आपको कोनी से लेकर के पूरे सिम्स के पीछे तक डिवाइडर में रोड के दोनों किनारे नज़र आएंगे और सर्वश्री आश्रम से लेकर के समृद्धि विहार तक का पूरा जो है अरपा मैया का तट, उसमें हरियाली से हमने पाट दिया है भैया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित 5वीं वाहिनी बटालियन कैंप पहुंचकर जवानों के साथ रक्षाबंधन उत्सव मनाया। महिला मोर्चा के सदस्यों ने जवानों की आरती कर रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन उत्सव मनाया। अपने घर से दूर नक्सल मोर्चा पर तैनात जवानों के बीच महिला मोर्चा की बहनों को देखकर जवानों की आंखें नम हुई और कामना की कि उनके कलाइयों में बांधी गई यह रक्षा सूत्र हर जगह फौजी भाइयों की रक्षा करेगा। साथ ही देश के जवान फौजी भाइयों से भाजपा महिला मोर्चा के बहनों ने देश भर की सभी बहनों की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने कहा कि सैनिक भाइयों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रक्षा सूत्र सैनिक भाइयों की कलाइयों में पहनाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हर जवान नक्सल मोर्चा पर तैनात है, घर से दूर है, लेकिन हम सब बहनें आप सभी के साथ खड़े हैं। महिला मोर्चा की हमेशा सोच रही है जवान भाइयों की कलाई सूनी ना रहे और वे बहन की कमी महसूस ना करे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये समाज को लड़ाने की साजिश है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि बलौदा बाजार में हुई घटना न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश के लिए ऐसी घटना है जिसने समाज को झकझोर दिया है। खासकर सतनामी समाज को ऐसा लगता है कि यह घटना समाज को बांटने के लिए किया गया है। ऐसी घटना में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है। इससे सरकार को बचना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार कर कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को सोचना चाहिए कि समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा है।
ऐसा कौन लोग है जो देश से बड़ा है? देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। कितना बड़ा भी नेता हो को तोड़ता हो, उसे पर शक्ति से कानून काम कर रही है। अभी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को खुद ही सोचना चाहिए कि समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जो उस समय उकसाऊ भाषण दिए? कौन लोग हैं जो वहाँ सीधे साधे भोले भाले सतनामी समाज के लोग, बाबा सतनाम को मानने वाले शांति प्रिय लोगों को भड़काने का काम किया? ऐसे कौन से लोग हैं जो समाज को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं? आप इन सारी घटनाओं को देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता पदाधिकारी, उनके वीडियो और फुटेज सभी में जो है उनके फोटो आ रहे हैं। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो बलौदा बाजार की घटना है, इसमें कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र अभी उजागर हो रहा है। उनके विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कानून अपना काम कर रही है। देश में कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो कानून के साथ तोड़ता है, कानून को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा सरकार देगी। 22 वर्षीय युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला का है, जहां संकट मोचन कॉलोनी में रहने वाले युवक की फांसी लगाकर सुसाइड करने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक 22 वर्ष अमितेश चौबे है, जो कि कुछ दिन से परेशान चल रहा था। घटना के संबंध में संभावना जताई जा रही है कि युवक ने मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन लिया हुआ था, जिसे वे जमा नहीं कर पा रहा था। इसलिए हो सकता है युवक ने दबाव में आकर ऐसा कदम उठाया हो। बहरहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटक रहे लाश को फंदे से नीचे उतरवाया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सिम्स भेज दिया। पुलिस इस मामले में हर एक पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। संकट मोचन वाटिका मंगला चौक के पास अमितेश चौबे नामक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई है फांसी लगाकर। मृतक की जो इंटीमेशन है सिम्स अस्पताल के द्वारा दी गई थी, जिस पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एमसीबी से एक नाबालिग लड़की का किडनैपिंग कर बिलासपुर में लाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पुलिस बिलासपुर पहुंची। यह पूरी घटना थाना सिरगिट्टी के सीता विहार क्षेत्र की है, जहां एमसीबी थाना के पोड़ी निवासी कृष्ण भांडू एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कोरिया से बिलासपुर लाकर सीता विहार में मोहन राव के मकान में किराए में रह रहा था। हालांकि पूर्व में एमसीबी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे में इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई शेष थी, जिसके मुआयना और जायजा के लिए एमसीबी पुलिस नाबालिग पीड़ित किशोरी एवं उसके पिता के साथ घटनास्थल सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सीता विहार पहुंची हुई थी। ये मामला ये है कि पीड़िता का जो पिता है वो 22 तारीख जुलाई में एफआईआर दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरित करके ले गया है, जिस पर से 363 का अपराध कायम किया गया था। और उसके बाद उसकी पतासाजी की गई। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी मिला और विवेचना के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी कुछ दिनों के लिए उसको पीड़िता को बिलासपुर लेके आया था। चूँकि घटना स्थल बिलासपुर क्षेत्र का है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। सर इसमें आप कार्रवाई के लिए आए, इससे संबंधित थाने जानकारी क्या आपकी कार्रवाई की? संबंधित थाने में जानकारी नहीं, अभी जाके यहाँ से मैंने जो कार्रवाई मेरे को करना है उसकी सूचना उस थाने को दी जाएगी। लड़की सही सलामत मतलब? हाँ, लड़की तो दस्तयाब हो गई, तो बहुत पहले दस्तयाब हो गई थी। उसी की बिना पर यहाँ घटनास्थल क्षेत्र में उसकी जांच करने के लिए। आरोपी है कहाँ कार्यरत था? ये आरोपी जो है वो वहीं का एमसीबी जिले का ही रहने वाला है। ये यहाँ मजदूरी आकर करता था। कहाँ करता था? अब वो मैं जांच के बाद ही बता पाऊँगा। अच्छा, नाम क्या है आरोपी का? अभी मामले का चूँकि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि अभी उसकी गोपनीयता को बनाए रखना उचित होगा। मेमोरियल एनजीओ द्वारा महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश इसके निंदनीय करता है। इस घटना को लेकर हेमू मेमोरियल एनजीओ द्वारा देवी चौक, गणेश चौक,
अन्नपूर्णा कॉलोनी से कैंडल मार्च आरंभ किया और जमकर आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। न्याय देने की मांग करते हुए जल्द से जल्द और उन सभी दरिंदों को फांसी देने की मांग की गई। भारी प्रदर्शन, नारी का सम्मान करो, अब नारी जाग गई, नारी अपनी रक्षा स्वयं करेगी। वहां मौजूद महिलाओं ने नारे लगाते हुए कहा कि अब नारी के हाथों में तलवार हो, अब नारी चुप नहीं बैठेगी, नारी का सम्मान हो। ये नारेबाजी करते हुए ओवरब्रिज से होते हुए हेमू देवी चौक में भारी प्रदर्शन देते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। मानसून ब्रेक के चलते जिले में बारिश थम चुकी है। पिछले 2 दिनों से बारिश बंद होने के कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सावन में जेठ जैसी गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होगा, जिसके बाद झमाझम बारिश होगी। मौसम के जानकारों के मुताबिक पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार तक मानसूनी संरक्षण दिखाई दे रहा है। इस दौरान कहीं कहीं पर बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रक्षाबंधन पर भी मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। त्यौहार की रौनक में कोई कमी नहीं आएगी। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना जताई गई है, जिससे बिलासपुर में भारी वर्षा की संभावना कम है। इस दौरान आसमान में बदली छाई रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बिलासपुर के आसपास और गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में हो रही अच्छी बारिश से मौजूदा समय में अरपा नदी में जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं नदी दोनों छोर से पाटोपाट नजर आ रही है। अगर आने वाले समय में अच्छी बारिश होती है तो फिर अरपा के जलस्तर में और बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारी उमस से भी राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।